मेंबर्स। अब देखो मार्केट ने आज सस्टेन तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन क्या ये सस्टेन कंटिन्यू रहेगा? बहुत सारी न्यूज़ है, मैं वन बाय वन डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे जो आपके काम आ सकती है। टेस्मको रेल, इंडिया यूएस की ट्रेड डील, क्वालिटी वॉल्स जो डीमर्जर हुआ एचयूएल के साथ, उसके बारे में कुछ बहुत तगड़ी अपडेट है जो आपके काम आने वाली है, और हाँ, काफ़ी लोगों की क्वेरीज है। लेकिन देखो आज एक वीडियो रखा है, वो जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इवनिंग रैप टाइप का, ठीक है, जो हम लोग पहले रखते थे। बीएससी एमसीएक्स ग्रो क्यों फॉल हुआ, ओला में क्या तगड़ी अपडेट्स है, क्या दिखाई दे रहा है, शक्ति पंप्स, आयनिक्स विंड, फ्रैक्टल एनालिटिक्स जो लेटेस्ट आईपीओ लिस्ट हुआ, जाके चेकआउट कीजिएगा। और देखो एक और रिक्वेस्ट है जो मैंने आपको यहाँ पे की है कि मार्केट में पता नहीं इंटरेस्ट लोगों के कम क्यों हो रहे हैं, मार्केट साइडवेज है इसकी वजह से, या फिर बार बार नए रूल्स आ रहे हैं इंडियन मार्केट को नीचे रखने के लिए, इसके लिए मुझे आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि भाई आपके माइंड में क्या चल रहा है, मार्केट से क्या आप लोग थक चुके हैं कि नहीं। बाकी देखो शॉर्ट एंड सिंपल में बताना चाहूंगा, मार्केट साइडवेज है। ये जितने भी नेगेटिव रूल्स आ रहे हैं उसको पचाने की कोशिश करा है। ये जैसे ही खत्म हो जाते हैं मार्केट में बाउंस बैक दिख सकता है। तो आपका म्यूचुअल फंड कंटिन्यू रखना भूलना मत, आपकी एसआईपीज, आपकी म्यूचुअल फंड्स कंटिन्यू रखना। और कौन सा म्यूचुअल फंड करना है आपके लिए, कौन सा बेटर है, लिक्विड फंड, मिड कैप, स्मॉल कैप, कोई भी आपकी क्वेरी है मुझे कमेंट करना। आप हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन, कमेंट्स या फ्री टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, ठीक है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बारे में। देखो निफ्टी का आज का पुलबैक बहुत अच्छा था। गिफ्ट निफ्टी अभी अगर बात करें तो साइडवेज है, और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि डाउ जोन्स बंद है, डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली पॉजिटिव है। सो हमारा मार्केट में ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन चांसेस कम है कि कल दिखाई दे। एक्सपायरी है तो बहुत कम चांसेस है कि आपको नेगेटिव रिएक्शन दिखाई दे। मार्केट सपोर्ट ले रहा है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि आज का जो लो बना वो टूटना नहीं चाहिए। अगर आज का लो टूटता है तो आप ये समझ के चलो कि वापस नेगेटिव रिएक्शन आएगा, वापस जो बजट का दिन था वो वापस लो टेस्ट करने की कोशिश करेगा। ओके, तो आज का बहुत तगड़ा सपोर्ट है। 2 आवर्स का चार्ट में भी क्लियर कट सपोर्ट है। 2 आवर्स का चार्ट बता रहे कि गिफ्ट निफ्टी आगे जाके मूव कर सकता है पॉजिटिव साइड पे। ओके, सो बी रिलैक्स, माइंड क्लियर रखना। अगला रेजिस्टेंस सीधा 25,800 26,000 के आसपास दिख रहा है। क्लियर? तो माइंड रिलैक्स रखना, पॉजिटिव दिख रहा है मार्केट अभी के लिए। 2 आवर्स चार्ट बहुत स्ट्रांग हो चुका है। एफआई की सेलिंग है, देखो अब वापस एफआई सेलिंग मोड पे आ चुके हैं। सो ये महीना पूरा देखेंगे कैसा रहता है एफआई, क्या कंटिन्यू रहेंगे कि नहीं। बट हमारे मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ है, जल्दी पहुंचाने की कोशिश करें। ऐसा कुछ भी पैनिक नहीं है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा। सो बी रिलैक्स। इंडिया का होलसेल इन्फ्लेशन डेटा है, बहुत ही कम आया है। देखो मैंने लाइफ में बहुत ही, मतलब ऐसा सीनरी मैंने नहीं देखा 2025 के बाद, या आई थिंक हाँ 25 के बाद। ओके, सो ये होलसेल इन्फ्लेशन 1.81%। मतलब मैं जनरली इन्फ्लेशन देता हूँ कि 4 से 6% का होता है इन्फ्लेशन, या कभी कभी 7% का, या 3.5% का। 1% का इन्फ्लेशन मैं बहुत कम दिखता हूँ। आई थिंक पिछले 2-3 डेटा ही आए थे जो 1% का आसपास इन्फ्लेशन बता रहे थे। पता नहीं कहाँ से इन्फ्लेशन का डेटा ये लोग ला रहे हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता, पता नहीं बेकर डेटा ला रहे हैं, ठीक है। एनीवे, ओके, देखो आज का पहला वीडियो है वो जरूर देखना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें की है। अगर भरोसा एक बार देख लेना, ठीक है। चलिए, ब्रोकर देखो अभी यहाँ पे जो एमटीएफ का न्यूज आया था, ब्रोकर वापस आरबीआई के पास जा रहे हैं, उनको बोला कि भाई अपना डिसीजन को रिव्यू कीजिए। अब ब्रोकर ऑलरेडी एसटीडी चार्ज की वजह से सीबी के पास गए थे, अब ब्रोकर्स वापस आरबीआई के पास जा रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ये कुछ चेंजेस होते कि नहीं। अभी के लिए तो चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। बट मैंने सुना है कि आईएफएल वालों ने ये बोला है कि भाई ये इसका इम्पैक्ट बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। ओके, सो ये जो फॉल आया था ना जितने भी ब्रोकर्स में, वो टेम्पररी फॉल था, तो ऐसा मत सोचो कि परमानेंट फॉल था। बात क्लियर हो रही है? ओके, क्वालिटी वॉल्स, अब ये ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी वॉल्स डीमर्जर हुआ है एचयूएल के साथ, एचयूएल से डीमर्जर हुआ है। अब बड़े प्लेयर्स ये बोल रहे हैं कि क्वालिटी वॉल्स का डबल डिजिट ग्रोथ आपको दिख सकता है। ओके, सो ये टॉप 3 आइसक्रीम कंपनी है जो बहुत ही अच्छा सेल करी है, बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, एचयूएल से डीमर्जर हुआ है। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको पहले याद है एक रूल बताया था। मान लो कि भाई पहले डीमर्जर कंपनी की लिस्ट में आपको बताना चाहूंगा, टाटा मोटर्स से डीमर्जर कौन हुआ था?
तो कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, ठीक है, कहां पे है ये वाला। लिस्टिंग के बाद कहां गया ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा जीएमआर से डीमर्जर कौन हुआ, जीएमआर पावर, लिस्टिंग के बाद कहां गया आप देख सकते हैं। आईटीसी से डीमर्जर कौन हुआ, आईटीसी होटल, डीमर्जर के बाद कहां गया ये आप देख सकते हैं। ओके, अब एचयूएल से डीमर्जर कौन हो रहा है, क्वालिटी वर्क्स। अब मैं देखो वापस बोलूंगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं। ओके, तो आप पैटर्न्स को समझने की कोशिश कीजिए। जनरली पैटर्न्स क्या बताती है कि वैल्यू अनलॉकिंग होती है। मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 5 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात करूं कंपनी की। ओके, सो ये बात हमेशा याद रखेगा, बड़े प्लेयर्स वैल्यू अनलॉकिंग देखते हैं। ओके, टाइम फ्रेम देना पड़ता है, वैल्यू अनलॉकिंग बड़े प्लेयर्स देखते हैं। ये बात समझ में आ रही है। ओके, सो माइंड को हमेशा क्लियर रखो। देखो मार्केट में पैटर्न्स चलती है, विश्वास करे ना करे, मार्केट में पैटर्न्स चलती है। अब देखो इंडिया ट्रेड डील यूएस के साथ की जो न्यूज है उसमें वापस एक चेंजेस आया है। आप सभी लोग जानते हैं ट्रेड डील हो चुकी है, 18% हो चुका है, लेकिन क्या आपको यह पता है ये ट्रेड डील का अभी तक प्राइस 18% नहीं किया गया है। ओके, आप देखोगे अभी एक और डेलीगेशन आने वाला है यूएस से इंडिया को। ओके, और अभी तक ये जो टैरिफ है वो 18% करंट वीक के अंदर होता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी कि ये ऐसा नहीं हुआ कि ट्रेड डील हो गई और 18% हो गया इंस्टेंटली, ऐसा नहीं, ये करंट वीक के अंदर होगा। ओके, और वापस एक डेलीगेशन इंडिया में आने वाला है, अब यानी कि वापस लफड़ है। बट शॉर्ट एंड सिंपल में ये समझ के चलो कि कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, टेम्पररी न्यूज आती रहती है। इसके अलावा देखो एक बहुत अच्छी न्यूज है रिलायंस के बारे में। अब देखो मैंने रिलायंस देखा कि परफॉर्म ही नहीं कर रहे। इतने अच्छे जियो के नंबर्स आ रहे हैं, इतने अच्छे नंबर्स आ रहे हैं हर जगह पे, परफॉर्म ही नहीं करा पाएगा बंदा तो। ओके, अब ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसका रीजन एग्जैक्टली तो नहीं पता। मे बी निफ्टी का मेन हिस्सा है और एफआई की सेलिंग आ रही है, ये एक रीजन हो सकता है कि भाई रिलायंस परफॉर्म नहीं करा। ओके, वरना तो क्या होता, अगर एफआई सेलिंग नहीं करता तो रिलायंस परफॉर्म करने की चांसेस ज्यादा थे, क्योंकि निफ्टी का मेन वेटेज है। ओके, सो आप देखोगे ये बहुत अच्छी न्यूज आ रही है कि भाई एंट्रोपिक जो अब तक का सबसे बेस्ट एआई पे आने की कोशिश करे, टॉप नंबर 1 एआई चैट जीपीटी के अलावा, डीपसीक के अलावा, एंट्रोपिक आई थिंक ये नंबर 1 पे आने की कोशिश करा है। तो ये पार्टनरशिप करा है रिलायंस के साथ, ये बहुत अच्छी बात होगी। रिलायंस का बहुत अच्छा बिजनेस ग्रो होने के चांसेस दिख सकते हैं, और हर कंपनीज को एआई को अपनाना चाहिए। रिलायंस अगर अपनाएगा, ये कुछ बिजनेस ग्रो करेगा, बहुत अच्छी बात होगी। आप ये समझ के चलो कि रिलायंस अभी बहुत अच्छे पैटर्न पे है। मंथली चार्ट जो पैटर्न बता रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट है 1400 के आसपास, और मोमेंटम वापस 1600 पे एक रेजिस्टेंस है, जैसे ब्रेक होगा वापस एक नया हाई को क्रॉस करने की कोशिश करेगा रिलायंस। और जिस तरह से पैटर्न बन रही है, अब डब्ल्यू पैटर्न बनने के लिए रेडी हो चुका है रिलायंस, ये याद रखिएगा। ठीक है, सो माइंड एकदम क्लियर रखिएगा। लास्ट नोट द लिस्ट, टेक्समोको रेल को ऑर्डर मिले 2 बिलियन का, बहुत अच्छी बात है। एंड देखो रेलवे स्टॉक्स को क्या है कि मोमेंटम ही नहीं कर रहे रेलवे स्टॉक्स। एक बार इसने चलने स्टार्ट किए थे उसके बाद तो चल ही नहीं रहे। ओके, अब देखो अगर ये ऑर्डर के बाद भी अगर ये नहीं चलता ना, तो आप ये समझ के चलो कि भाई अभी इसको पता नहीं कितने जन्म लगने वाले हैं रेलवे कंपनीज को ऊपर आने के लिए। ऊपर रेजिस्टेंस है 175 का मंथली चार्ट पे, जब तक ये ब्रेक ना हो तब तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अगर मान लो ये पुल बैक आता भी है तो टेम्पररी पुल बैक समझ के चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ज्यादातर मैंने न्यूज कवर कर दिए हैं, फटाफट आप लोगों की क्वेरीज कवर करूंगा। सेम सिटी जी बोल रहे हैं सर ZF कमर्शियल, चलिए वो देखते हैं। अच्छा सेम सिटी जी, मैंने ये बंदे को देखा है, चार्ट पैटर्न बहुत बहुत फाड़ो है ये बंदा, भाई क्या बंदा है, अनबिलीवेबल। मतलब ये बंदा ऐसा है लाइक बजाज फाइनेंस, लाइक पॉलीकैब, मतलब बहुत फाड़ू बंदा है। इसकी जो चार्ट पैटर्न्स है बहुत अच्छी मूव करी है। मंथली यहाँ पे इसने जो फॉल किया था 10,000 पे सपोर्ट लिया, 20 बनाया, 15,000 पे एक रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट दिख सकता है। ये ब्रेकआउट का लेवल क्या है, मैं अगर आपको प्रॉपर बोलूँ तो 16,100 के ऊपर। जैसे ही 16,100 के ऊपर जाएगा वापस एक ब्रेकआउट मोड आपको दिख सकता है। रही बात कंपनी की, तो कंपनी के नंबर्स आई थिंक आ चुके होंगे, एक बार देख लेता हूँ। नंबर्स बहुत स्ट्रांग है, बहुत बहुत ही स्ट्रांग है नंबर्स। कैश फ्लो भी बहुत स्ट्रांग है भाई, सीरियसली ये बंदा बहुत दम वाला है। सो आई डोंट थिंक पैनिक की जरूरत होनी चाहिए कोई भी कंपनी के अंदर। और देखो कंपनी हमेशा ऐसी चूज करो
जो अच्छी कंपनी हो और बॉटम पे हो, ठीक है? क्योंकि अगर पैटर्न मंथली चार्ट पे ऐसा स्ट्रांग होगा ना, तो सपोर्ट पे बाउंस बैक करेगा ही करेगा। अच्छी कंपनी करती है जनरली, ओके? और जिसके अच्छे नंबर्स आते हैं वो ज़रूर करती है। तो आप सिर्फ ये समझो कि क्योंकि बड़ा हो चुका है, 15,000 के ऊपर वाला कंपनी है, सो स्लो मूव करता है, ठीक है? चलिए, गुड्डू अग्रवाल जी का मैसेज है, सर राउट मोबाइल या हैप्पीएस्ट माइंड में क्या हुआ है? क्या इन्वेस्टर उठ जाए? अच्छा सर, मैंने आपकी कमेंट मैंने पढ़ी, मैंने चार्ट्स को देखने की कोशिश की। मैं सीरियसली बोलना चाहूँगा, मुझे कंपनी के बारे में कुछ नेगेटिव ज़्यादा मिला नहीं। ओके, 10 की पी पे ट्रेड कर रहा है, रिजल्ट्स भी बहुत तोड़ू-फोड़ू है। ऐसा भी नहीं कि कोई कचरे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, रेवेन्यू ग्रोथ ठीक है, एवरेज है, अच्छे नंबर्स हैं, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, कैश रिच कंपनी है। प्रॉब्लम पता नहीं कहाँ से आ रही है, मुझे भी इसको क्रॉस चेक एक बार करना पड़ेगा। बाकी जिस तरह से फॉल कर रहा है ना, ये कोई आईटी कंपनी ऐसा फॉल नहीं करती। ये हो गया, हैप्पीएस्ट माइंड हो गया, आपने जो कमेंट किया था, जनरली ऐसा फॉल नहीं करती। मुझे एक बार एक इसका केस स्टडी बनाना पड़ेगा। आप ऐसा तो मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर कुछ मिला तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। यहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने ग्रुप को कह सकते हैं। बट सीरियसली लग रहा है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ हो सकती है। 2400 से ज़्यादा ये 1200 या तो फिर 800 से नीचे नहीं जाना चाहिए। इसलिए अगर आप देखोगे जुलाई मंथ के अंदर 2025 में ये 800 को भी ब्रेक किया था। ये नेगेटिव चीज़ है और अगर इसने लिस्टिंग का लो भी तोड़ा है तो बहुत तगड़ी नेगेटिव है। तो जनरली ऐसा होता नहीं है। होता है तो आई थिंक मुझे भी देखना पड़ेगा एक बार के लिए, ये कंपनी में क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है। ओके, ऐसा तो है नहीं कि कंपनी की बैलेंस शीट फेक है। ठीक लग रही है बट इसका मुझे क्रॉस स्टडी करना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं, यहाँ पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आपकी क्वेरी इसकी वजह से लिखी क्योंकि आपकी क्वेरी टॉप पे थी और मुझे आपको आंसर करना था। ओके, इसके अलावा देखो, ये कंपनी एग्रीकल्चर कमोडिटी में है। ओके, और जनरली ये जो अभी ट्रेड डील हुई है, इसका सबसे ज़्यादा और डायरेक्टली बेनिफिट जो होगा वो कमोडिटी कंपनीज को होगा, लाइक फार्मिंग या सी फूड या जितने भी रिलेटेड कंपनीज है उसको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यूरोप ट्रेड डील हुई है, यूएस के साथ हुई है और इनकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी इंप्रूव हो सकती है। प्लस इसके दिसंबर रिजल्ट्स भी बहुत तोड़ू फोड़ू आए हैं। ओके, तो कंपनी बहुत अच्छी है। हालांकि डेट थोड़ा ज़्यादा है बट बैलेंस शीट में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आया है। कंपनी का कैश फ्लो थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, सो ऑल इन ऑल गुड है। ओके, आप सिर्फ ये समझ के चलो कि पहली कंपनी है तो बड़े प्लेयर्स तो जल्दी नहीं आएंगे। एक बड़ा रेजिस्टेंस है 20 रुपए का, अगर ये टूटता है फिर अच्छी खासी मूव आ सकते हैं। बट सेफ्टी के लिए आप ये समझ के चलो कि अगर हो सके तो क्वालिटी कंपनी दिखो जो पैनी स्टॉक ना हो, वरना ट्रैप होने के चांसेस हो सकते हैं। वॉलेटिलिटी दिख सकते हैं आप लोगों को। बाकी कंपनी ठीक है। ओके, तो ज्यादातर क्वेरीज कवर कर दी है। एक लास्ट क्वेरी ले लेता हूँ टोरेंट पावर की। अब देखो, मुझे सर ने पूछा था कि सर क्या अभी जो सीजन आ रहा है, समर सीजन, पावर सेक्टर क्या पॉजिटिव हो सकते हैं? सी, जनरली मैंने यही देखा है, सीजन से पहले कंपनी मोमेंटम करना स्टार्ट कर लेती है। अब मैं देखो, ये कहना मुश्किल हो जाता है, रिकमेंडेशन हो जाती है एक टाइप की, जो मैं नहीं करूंगा। बट आप ये समझ के चलो कि जनरली पावर सेक्टर्स या जो भी होते हैं ना, लाइक रेलवे, बजट से पहले रेलवे भागते हैं, डिफेंस भागते हैं, ऐसा ही सीजन से पहले कंपनीज मोमेंटम करना स्टार्ट करती है। प्लस आप देखोगे टोरेंट पावर सपोर्ट पे है, 1200 का सपोर्ट है, 1600 का रेजिस्टेंस है और सपोर्ट तो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। सो आप जो बोल रहे हैं वो चांसेस होने के चांसेस है, ठीक है? आप जो बोल रहे हैं वो चांसेस है, बस वो आप समझ के चलो। बट एक दो दिन का व्यू देखना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। क्लियर? चलिए, आई होप आज का वीडियो समझ में पसंद है। वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, एटलीस्ट लाइक तो कर दो। ओके, मिलते अगली वीडियो में। बाय।